जंगल में घूम रही थी परीक्षित महाराज, तब तक आंधी पानी आ गई। और जब आंधी पानी आई है तो एक रास्ते पर पवन रेखा हो गई, एक रास्ते पर पवन रेखा की शैलियां हो गई परीक्षित महाराज। काफी देर बाद जब आंधी पानी समाप्त हुआ, जब आंधी पानी समाप्त हुआ परीक्षित महाराज, मैया पवन रेखा ने पीछे मुड़कर के देखा, पीछे मुड़कर के देखा कि शंख की शैलियां गायब हो गई हैं। क्या करना चाहिए? जंगल में जब कुछ आगे बढ़ी है परीक्षित महाराज, तो देखा है चारों तरफ जंगल ही जंगल है, शेर भालू दाड़ मार रहे हैं, बड़े बड़े सियार उस जंगल में आवाज लगा रहे हैं। पवन रेखा ने जब देखा तो सोचने लगी, भगवान अब क्या होगा? अब मुझे तो अपने घर की रास्ता भी नहीं मालूम है, कैसे अपने घर के लिए जाऊंगी? प्यारी भक्तों, वो मैया रोती हुई जब आगे बढ़ी, श्रोताओं, जा रही थी उस जंगल में। उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस निवास करता था परीक्षित। दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को जब देखा तो सोचने लगा, बड़ी सुंदर स्त्री है, चलो इसके पास चलते हैं। जब पास चलने के लिए बढ़ा तो मन में विचार आया है, कहीं ये पतिव्रता हुई तो मुझे श्राप दे सकती है, पहले ये पता करना चाहिए ये किसकी पत्नी है। तो उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने अपनी माया द्वारा देखा तो उसके समझ में आ गया कि ये महाराज उग्रसेन की पत्नी है। ये कथा सुखदेव जी सुना रहे थे तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमें ये बताओ, पहले के जो राक्षस हुआ करते थे, बोले हाँ, वो क्या माया भी हुआ करते थे? बोले बिल्कुल, वो माया भी हुआ करते थे। परीक्षित महाराज ऐसा कहते हैं कि पहले के राक्षस गांव में नहीं रहते थे, कहां रहते थे? जंगल में। हाँ, और अपना भेष भी बदल लेते थे पहले वाले राक्षस। लेकिन अब तो राक्षस है परीक्षित महाराज, अब क्यों राक्षस है? अब ना ही कहूं तो मैंने देखे, अब कहूं नहीं राक्षस परीक्षित महाराज, लेकिन है आज की दुनिया में श्रोताओं राक्षस हैं, लेकिन शामिल खाता है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। हरे गांव में राक्षस हैं, हरे मोहल्ला में राक्षस हैं। पहले तो एक ही दो थे, अब तो गांव गांव में, लेकिन उनकी पहचान समझ में नहीं आती। उनकी पहचान बाबा तुलसीदास ने की है। आज के राक्षसों को, आज के पहले नंबर के राक्षस कौन है परीक्षित महाराज? जो काहू की सोने बढ़ाई तो सांस ले तमन हिचकी आई। परीक्षित महाराज, आज के राक्षस कैसे हैं? अगर किसी की प्रशंसा सुनने लगे तो उनके पेट में जाड़ो होने लगे। तो परीक्षित महाराज होने लगे। भैया हमारी बात पर निगाह करना। परीक्षित महाराज पहले नंबर के राक्षस हैं आज की दुनिया में। तुम मेहनत करके 4 पैसा इकट्ठे कर ले परीक्षित महाराज, तो राक्षस को मुंह पे मुर्दाई छाए जाइए, सोचने लगे भगवान जाने कैसे 4 पैसा इकट्ठे कर ले। तो समझ लेना ये पहले नंबर के राक्षस है। किसी की कहीं प्रशंसा होती हो तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे भैया इसकी प्रशंसा कैसे होने लगी, ये हमसे अकेला, ये हमसे अकेला निकला जा रहा है, उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग। ये पहले नंबर के राक्षस है। और दूसरे नंबर के परीक्षित महाराज, जो काहू की देखे विपत्ति तो
तो खुशी हो मन ही मन जफती। परीक्षित महाराज दूसरे नंबर के किसी पर विपदा आ जाए, किसी पर दुख आ जाए तो लोग मन ही मन में खुशी होते, कहते देख ले अब औरत, कहते भाई ये दूसरे नंबर के राक्षस है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो थे अगर किसी पर गरीबी आ जाती थी गांव में परिवार में तो सब बुजुर्ग मिलकर के उसकी सहायता करते थे। परीक्षित महाराज पहले सहायता करते थे, अब सहायता कोई नहीं करे भैया, अब हंसी करे। हाँ। और पहले के लोग मदद करते थे चंदा करके गरीबी को दूर करवाते थे। अब तुम पर गरीबी आ जाए तो तुम कितने हुई हो परीक्षित महाराज, वो खेत खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिए लेकिन तुम्हें दीवे बार नहीं है। आज की दुनिया में मानव ने मानव की सहायता करना बंद कर दिया। ये दूसरे नंबर के राक्षस है। उस दुर्बल नाम के राक्षस ने अपना भेष बदल लिया, उग्रसेन का भेष बनाया, मैया पवन रेखा के पास पहुंचा। रो रही थी वो माँ, पीछे से जाकर के वो महाराज के भेष में आवाज लगाने लगा, पवन रेखा, ओ पवन रेखा। पिया पिया आ गया। हाँ आ गया। पिया मैं तो बहुत डरा रही। रोती क्यों पवन रेखा? मैं बहुत डर लग रहा है पिया, जल्दी से घर ले चलो मुझे। अरे तो रो क्यों रही है? पिया मैं ज्यादा रो रही, यहाँ जंगल में अकेली थी, कहीं शेर भालू आ गए तो मुझे खा जाएंगे। कहाँ शेर भालू तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा। पिया मैं बहुत डरा रही, मैं जल्दी से घर ले चलो। पवन रेखा तो रो क्यों रही हो? पिया मैं बहुत डरा रही थी। अरे अरे तो अब क्यों रोती हो? तो हम आ गए। पिया मैं बहुत डरा रही, कहीं शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा। यहाँ कहाँ शेर है? देखो तो ये जंगल दिखाई दे रहा है साइड। यहाँ शेर नहीं है, यहाँ तो सब लोग बाग बैठे। इधर जंगल से कहीं निकल के आ गया तो फिर क्या करेंगे? पवन रेखा तुम चुप हो जाओ। चुप हो जाए। हाँ। पिया अब हम आ गए, चिंता नहीं करो। मैं तो डराई गई थी पिया बहुत। मेरे भागवत प्रेमियों, भोली भाली मैया नहीं समझ पाई कि मेरे ये पति हैं या कोई और है। क्यों भेष महाराज का है। वो राक्षस अपनी भाषा में कहने लगा, पवन रेखा हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ प्रेम कम करने लगी। पिया हाँ। तुम कैसी बातें करते हो, हम तुम्हें कब प्यार कम करती हैं? पवन रेखा अगर तुम हमें कम प्रेम नहीं करती हो तो ये आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। हाँ। जंगल भी अच्छा है। हाँ। मेरा दिल करता है कि हम तुम्हारे साथ बिहार करेंगे। पिया हाँ। हम तुम्हारे लिए कब तैयार नहीं, जैसी बातें क्यों करते हो? परीक्षित महाराज, पत्नी वही होती है जो पति की आज्ञा का पालन करती है। जो पति की हाँ में हाँ करती है वही पत्नी होती है। पवन रेखा कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो? बोली और सुहागिनी बई है, सुहागिनी बई है महाराज, और दिल से गुजर जाए महाराज। पत्नी कौन होती है? कौन सी? जो पति की आज्ञा का पालन करती है। सुनो, पिया के दिल में सुहागिनी बई है, सुहागिनी और दिल से गुजर जाए। उग्रसेन कहने लगे, पवन रेखा तुम हमसे कुछ कम प्रेम करती हो? कैसी बातें पिया कर रहे, बहुत प्रेम करती हम तुम। मैया समझाती हुई बोली, महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें हम कम नहीं चाहती। बोली दिल के बाजार में दौलत नहीं
सुनो प्रेमी लोग एक पड़ पे गिरा करके किस पे प्रेम के नाम पर वो जान दिया करके बहुत कम प्रेम हम ऐसे वैसे नहीं है कैसे हम तुम्हें ऐसे वैसे चाहने वाली नहीं है अब नहीं चाहती हमें सुनो महाराज ऐसे हम चाहना नहीं जो आज तुम्हें कली और अरे अरे फेंक दिली नदिकारी तो लोरी करे बिनाई लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम्हें को रहे तुम्हारी को और सुंदर मेरी दोनों से अगले जग में तबला भैया तुम्हें नानी के बिन दोस्त ने मेरा उचारी अब तो नानी के वचन दोस्त ने मेरा उचारी है प्यारे श्रोताओं भगवान सुखदेव ने वर्णन किया है